बहुत पुरानी बात है। पुनावा नाम के एक सुंदर और शांतिपूर्ण नगर में शंभु नाम के एक प्रसिद्ध और पुण्यात्मा संत रहा करते थे। वे जीवन भर धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलने वाले एक महान साधु थे, जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहते थे। एक दिन की बात है, जब वे ध्यान में लीन थे, तभी एक कबूतर उनके पास आया और फूट फूट कर रोने लगा, मानो उस पर कोई गहरा दुख आ पड़ा हो। शंभु महाराज ने करुणा भरे स्वर में उसे रोकते हुए कहा, बस करो, अब बहुत हुआ, इतने आंसू मत बहाओ। तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता के द्वारा जो बुरे कर्म किए गए थे, उनका फल अब तुम सबको मिल चुका है। कबूतर ने कांपती हुई आवाज में हाथ जोड़कर विनती की, हे सद्गुरु, कृपा करिए, मुझे और मेरे माता पिता को क्षमा कर दीजिए। हमने जाने अनजाने में गलतियां की हैं। कबूतर की बात पूरी होते ही एक अद्भुत चमत्कार घटा। आकाश से रंग बिरंगी चमकती किरणें उस कबूतर के घोंसले में उतरीं और वहां अचानक एक सुनहरा, तेजस्वी अंडा प्रकट हो गया। वह कोई साधारण अंडा नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी और जादुई अंडा था, जिसके बारे में शंभु महाराज ने कहा, इस अद्भुत अंडे की तुम्हें पूरी निष्ठा से रक्षा करनी होगी। यह जादुई अंडा धरती के किसी छुपे हुए खजाने का मार्ग दिखा सकता है, और साथ ही साथ यह किसी भी रहस्यमयी और असाध्य रोग को भी पूरी तरह से ठीक करने की शक्ति रखता है। फिर उन्होंने आगे कहा, कुछ समय के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा। वह बहुत दुखी और रोता हुआ होगा। तुम इस अंडे को उसी वृद्ध को सौंप देना, क्योंकि वही इसका सच्चा हकदार होगा। यह कहने के बाद साधु ने कबूतर के कान में कुछ अत्यंत गोपनीय बात कही, और जैसे ही उसने वह बात कही, वह पल भर में रहस्यमय ढंग से वहां से अदृश्य हो गया। अब कथा एक दूसरे स्थान पर पहुंचती है। केशव नगर राज्य के एक छोटे और हरियाली से भरपूर गांव हरियालीपुर में एक वृद्ध व्यक्ति अभिमन्यु अपनी वृद्ध पत्नी राधा के साथ सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। अभिमन्यु का गुजारा जंगल से लकड़ियां काटकर लाने और उन्हें बाजार में बेचने से चलता था। एक दिन सुबह सुबह जब वह हमेशा की तरह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकलने को तैयार हो रहा था, तभी उसे जोर जोर से खांसी आने लगी। उसकी पत्नी राधा, जो वर्षों से उसका साथ निभा रही थी, उसे चिंतित होकर देखती रही और फिर बोली, आपको यह खांसी अचानक क्यों आ गई? क्या आपको कुछ ज्यादा परेशानी हो रही है? अरे राधा, मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि आखिर ये खांसी मुझे पिछले कुछ दिनों से इस कदर क्यों सताने लगी है। अभिमन्यु ने थकी हुई आवाज में कहा, यह लगातार बढ़ती ही जा रही है और अब तो सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी है। राधा ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर आपने समय रहते अपनी इस बीमारी का ठीक से इलाज नहीं कराया तो ये और भी ज्यादा गंभीर रूप ले सकती है। भगवान न करे कि अगर आपकी हालत और बिगड़ गई या फिर कुछ अनहोनी हो गई तो मैं अकेली इस जीवन को कैसे संभाल पाऊंगी। अपनी पत्नी की भावुक बात सुनकर अभिमन्यु कुछ समय के लिए गहरी सोच में डूब गया और धीरे से बोला, शायद तुम बिल्कुल सही कह रही हो राधा। अब तो लकड़ियां काटना भी मेरे लिए कठिन होता जा रहा है और थोड़ी देर में ही शरीर थक जाता है। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैंने लोगों से सुना है कि केशव नगर के महाराज बहुत ही दयालु और सहृदय हैं। मैं सोच रहा हूं कि आज ही उनके महल जाकर उनसे सहायता की प्रार्थना करूं। राधा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जी, जैसा आपको उचित और सही लगे वैसा ही करिए। अगले ही दिन सुबह अभिमन्यु अपनी कमजोर काया के साथ हिम्मत जुटाकर केशव नगर के विशाल और भव्य राजमहल पहुंच गया।
वहां उसने केशव नगर के प्रसिद्ध राजा महाराज विक्रम के सामने जाकर नमन करते हुए अपनी सारी व्यथा विनम्रता के साथ साझा की। हे राजन, मेरी प्रार्थना सुनिए, अभिमन्यु ने कहा। मैं कई दिनों से एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हूं और अब स्थिति यह हो गई है कि काम करने में भी असमर्थ हो गया हूं। मुझे इलाज के लिए कुछ धन की नितांत आवश्यकता है। कृपया मेरी मदद कीजिए महाराज। राजा विक्रम ने गंभीर और करुणा भरी दृष्टि से अभिमन्यु की ओर देखा और बोले, हम अपनी प्रजा को कभी संकट में अकेला नहीं छोड़ते। तुम्हारी सहायता करना हमारा धर्म है और हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। इतना कहकर राजा ने अपने सेवक को संकेत किया और तुरंत ही 100 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक भारी थैली अभिमन्यु को सौंप दी। जाओ और बिना देर किए अपना इलाज कराओ। स्वस्थ रहो, यही हमारा आशीर्वाद है। अभिमन्यु राजा की उदारता और सहानुभूति से बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कृतज्ञता के साथ सिर झुकाया और स्वर्ण मुद्राओं की थैली को सावधानी से उठाकर राजमहल से बाहर निकल गया। खुशी से भरा हुआ वह सीधा अपने गांव की ओर चल पड़ा, जंगल के रास्ते से होते हुए। लेकिन जैसे ही वह गांव के पास के जंगल में पहुंचा और एक पेड़ की छांव के नीचे से गुजर रहा था, तभी अचानक एक नकाबपोश व्यक्ति झाड़ियों के पीछे से निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उस व्यक्ति ने गहरी और धमकाने वाली आवाज में कहा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम इस इलाके में कदम रख चुके हो, जिसे सब रंगा का इलाका कहते हैं? अब जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसे चुपचाप मेरे हवाले कर दो। डर और आशंका से कांपते हुए अभिमन्यु ने कांपती आवाज में जवाब दिया, कृपया ऐसा मत कीजिए। मेरे हाथ में जो थैली है, उसमें राजा द्वारा दी गई 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं, जो उन्होंने मेरे इलाज के लिए दी हैं। मैं एक गरीब और असहाय व्यक्ति हूँ। मेरे घर में बस मैं और मेरी बूढ़ी पत्नी रहते हैं। हमारी कोई संतान भी नहीं है जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। और देखिए, मैं पिछले कई दिनों से बीमार भी हूँ और बीमारी की वजह से अब मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि मैं किसी भी तरह का शारीरिक काम करने में पूरी तरह असमर्थ हो गया हूँ। अभिमन्यु ने थके हुए स्वर में आगे कहा, इसी कारण मुझे मजबूर होकर राजा विक्रम के पास जाना पड़ा, ताकि मैं उनसे कुछ सहायता मांग सकूं। उन्होंने दया करके यह थैली मुझे दी, जिससे मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा सकूं। अभिमन्यु की बात ध्यान से सुनते हुए नकाब पहनने वाला रहस्यमयी व्यक्ति, जिसने अपने हाथ में चमकती हुई तलवार पकड़ी हुई थी, बहुत धीमी लेकिन ठोस चाल से उसके पास आया और उसकी आंखों में घूरते हुए गंभीर स्वर में बोला, सुनो, मैं उसी गांव का रहने वाला हूं जहां तुम और तुम्हारी पत्नी रहते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खुलेआम नहीं, बल्कि छुपकर चलने वाला वह इंसान हूं जो जंगल के रास्तों में मुसाफिरों को लूटकर अपना जीवन चलाता है। अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आया और वह हैरान होकर बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे? नकाबपोश व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें केवल एक शर्त पर नहीं लूटूंगा। अगर तुम मुझे यह साफ साफ बता दो कि तुम और तुम्हारी पत्नी राधा असल में कौन हो और तुम दोनों असल में कहां से आए हो। यह सुनते ही अभिमन्यु बुरी तरह से घबरा गया और थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली। फिर कांपती आवाज में बोला, तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो? मैं और मेरी पत्नी राधा तो वर्षों से हरियालीपुर गांव में ही रहते आ रहे हैं। नकाबपोश व्यक्ति ने तुरंत उसे बीच में टोकते हुए और अधिक आक्रोश में कहा, झूठ बोलना बंद करो।
सच यह है कि कुछ साल पहले तक हरियालीपुर गांव का कोई भी निवासी तुम दोनों बूढ़े पति पत्नी को जानता तक नहीं था। तुम दोनों अचानक ही एक दिन गांव में प्रकट हो गए और वहीं बस गए। गांव वालों ने कई बार तुमसे पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, लेकिन तुमने कभी कोई सही जवाब नहीं दिया। वह आगे बोला, गनीमत यह रही कि गांव के भले मुखिया ने तुम दोनों पर दया करके अपनी खाली जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा तुम्हें दे दिया। उसी जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर तुम दोनों वहां रह रहे हो। लेकिन तुम्हारी असली पहचान अब तक रहस्य बनी हुई है। अभिमन्यु ने हकलाते हुए जवाब देने की कोशिश की, मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। यह सुनकर नकाबपोश का धैर्य टूट गया और वह गुस्से से कांपते स्वर में बोला, अच्छा, अब तुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा? चलो फिर अब मैं तुम्हें बिना किसी शर्त के लूटता हूँ। इतना कहते ही उसने झपटकर अभिमन्यु के हाथ से स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली छीन ली और आंखों में क्रूरता भरकर उसे देखकर हंसने लगा। और वह डाकू जिसने अचानक हमला किया था, जल्दी से मौके का फायदा उठाकर वहां से तेजी से फरार हो गया, जैसे कि वह पहले से ही भागने का रास्ता जानता हो। अभिमन्यु, जो अब अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, गहरी उदासी और निराशा के साथ अपने छोटे से घर की ओर धीरे धीरे लौट पड़ा। घर पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी राधा को पूरी घटना विस्तार से बताई और थके हुए स्वर में कहा, अरे राधा, मैं तुझे क्या बताऊं? उस अजीबो-गरीब डाकू की बातों में कुछ तो रहस्य छिपा था, परंतु मुझे उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आईं। मैं तो यही सोच रहा हूं कि वह आखिर कहना क्या चाहता था। राधा ने उसकी बात को बीच में रोकते हुए गंभीर आवाज में कहा, उस डाकू की बातों का कोई मतलब निकालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि असली बात यह है कि उसने आपको पूरी तरह लूट लिया है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हमें यह सोचना होगा कि अब आगे क्या किया जाए और हम अपनी जिंदगी कैसे चलाएंगे। अभिमन्यु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम एकदम ठीक कह रही हो राधा। अब तो मैं दोबारा केशव नगर के महाराज से जाकर मदद भी नहीं मांग सकता, क्योंकि एक बार तो उन्होंने पहले ही मेरी सहायता की थी। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं सोच रहा हूं कि इस बार गांव के बड़े और अमीर जमींदार से थोड़े पैसे कर्ज के रूप में मांग लूं। शायद वह दया करके मेरी मदद कर दे। यह सोचते हुए अभिमन्यु बिना किसी देरी के सीधे गांव के प्रभावशाली जमींदार की आलीशान हवेली पर पहुंच गया। जब वृद्ध और थकाहारा अभिमन्यु वहां दाखिल हुआ तो जमींदार ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए आश्चर्य से पूछा, अरे अभिमन्यु, इस समय तुम मेरी हवेली में कैसे आ गए? क्या कोई खास वजह है? अभिमन्यु ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन किया, जमींदार साहब, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कुछ धन की मांग कर रहा हूँ। मुझे अभी कुछ पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और मैं आपको वादा करता हूं कि जैसे ही मेरे हालात ठीक होंगे, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। कृपया मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। जमींदार ने उसकी बात सुनने के बाद धीरे धीरे गंभीर स्वर में कहा, ठीक है अभिमन्यु, मैं तुम्हें थोड़े पैसे देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक सख्त शर्त है, मैं जो भी कर्ज देता हूं वह हमेशा ब्याज सहित वापस लेता हूँ। जी हाँ जमींदार साहब, मुझे आपकी सभी शर्तें पूरी तरह मंजूर हैं। अभिमन्यु ने सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर दिया। जमींदार ने फिर कुछ कठोर स्वर में कहा, तब मेरी बात को पूरी तरह ध्यान से सुन लो अभिमन्यु। अगर तुम किसी भी हालत में मेरा कर्ज और उस पर लगने वाला ब्याज तय समय पर वापस नहीं कर पाए
तो मैं तुम्हारी झोपड़ी पर पूरा अधिकार कर लूंगा। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी राधा को मैं जबरदस्ती वहां से निकाल बाहर करूंगा और फिर उस झोपड़ी को बेचकर मैं अपना पूरा पैसा ब्याज सहित वसूल कर लूंगा। इसमें मैं कोई नरमी नहीं दिखाऊंगा। इतना कहते हुए जमींदार ने एक छोटी सी थैली में कुछ चांदी और तांबे के सिक्के, साथ ही कुछ नोट निकालकर अभिमन्यु को सौंप दिए। अभिमन्यु ने वह थैली अपने हाथों में मजबूती से पकड़ ली और धन्यवाद देकर वहां से घर के लिए रवाना हो गया। घर लौटने के बाद उसने उस धन का उपयोग तुरंत इलाज के लिए किया और गांव के सबसे अनुभवी वैद्य से अपनी बीमारी का उपचार करवाना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के नियमित उपचार और वैद्य की दवाओं के प्रभाव से अभिमन्यु धीरे धीरे पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। जब उसकी हालत पहले जैसी हो गई और वह बिना सहारे के चलने लगा, तब उसकी पत्नी राधा ने एक सुकून भरी मुस्कान के साथ कहा, अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं अब आपको फिर से पहले की तरह मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। अभिमन्यु ने राधा की बातों को गंभीरता से सुनते हुए गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, हाँ राधा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब पहले से भी ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। मुझे जंगल में जाकर अधिक मात्रा में लकड़ियां काटनी होंगी और उन्हें बेचकर पैसा इकट्ठा करना होगा, ताकि मैं जमींदार का सारा कर्ज और उस पर लगा हुआ ब्याज भी चुका सकूं। अभी उसने इतना ही कहा था कि अचानक जमींदार, जिसकी आंखों में कठोरता साफ झलक रही थी, एक अजनबी व्यक्ति के साथ उसकी झोपड़ी के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने ऊंचे स्वर में आवाज लगाते हुए कहा, अभिमन्यु, अब मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिनों का समय दे रहा हूँ। मुझे मेरी पूरी रकम ब्याज सहित वापस चाहिए और वह भी बिना किसी बहाने के। यह सुनकर अभिमन्यु थोड़ा घबरा गया और बोला, लेकिन जमींदार साहब, आप यह कैसी कठोर बात कह रहे हैं? आपने तो मेरी हालत खुद अपनी आंखों से देखी है। मैं कई दिनों तक बीमार था और अभी अभी ही पूरी तरह से ठीक हुआ हूँ। कृपया मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। परंतु जमींदार ने उसकी कोई दलील सुने बिना कठोर स्वर में जवाब दिया, नहीं अभिमन्यु, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अगर 2 दिन के भीतर तुमने मेरा कर्ज और उसका ब्याज नहीं चुकाया तो मैं वादा निभाऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी राधा को इस झोपड़ी से बलपूर्वक निकाल दूंगा। और वैसे भी याद रखना कि यह झोपड़ी भी वास्तव में तुम्हारी नहीं है, यह तो मेरी दी हुई जमीन पर बनी हुई है। इसलिए तुम्हें इसका कोई दुख नहीं होना चाहिए। तभी पास खड़े उस अजनबी की आवाज सुनकर अभिमन्यु एक पल के लिए सन्न रह गया। वह व्यक्ति उसे कहीं देखा हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में आशंका और फिर पहचान की चमक उभरी। वह चौंकते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम वही हो ना जिसने उस दिन जंगल में मेरा रास्ता रोककर लूटपाट की थी, जब मैं राजा विक्रम से 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर लौट रहा था। उस व्यक्ति ने धीमे से हंसते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल सही पहचाना अभिमन्यु। हाँ, मैं वही नकाबपोश लुटेरा हूँ। लेकिन एक बात और जान लो, मैं यह सब किसी अपने मन से नहीं करता, बल्कि जमींदार के कहने पर ही लूटपाट करता हूँ। सच कहूँ तो मैं और यह जमींदार बहुत पुराने और अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों मिलकर लोगों को धोखा देते हैं और उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अभिमन्यु यह सुनकर भीतर तक हिल गया और जमींदार की ओर देखते हुए गुस्से में बोला, जमींदार साहब, यह तो सरासर विश्वासघात है। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। जमींदार थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, हाँ, मानता हूँ कि जो हुआ वो सही नहीं था, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता।
अभिमन्यु, अब मुझे पूरी सच्चाई का एहसास हो गया है कि जब तुम सहायता के लिए महाराज विक्रम के पास गए थे, तभी मैंने रंगा को तुम्हारे पीछे पीछे भेज दिया था। मेरा मकसद साफ था, अगर मैं ऐसा न करता तो भला तुम कब मेरी हवेली पर आकर मुझसे कर्ज मांगते, और अगर तुम मुझसे उधार न मांगते तो फिर मुझे यह मौका भी कैसे मिलता कि मैं इस झोपड़ी पर अपना अधिकार जमा सकूं। अभिमन्यु ने गुस्से में कहा, पर आखिर इस छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी को मुझसे छीनकर तुम्हें क्या हासिल होगा? जमींदार साहब, तुम्हारे पास तो पहले से ही एक बहुत ही आलीशान और विशाल हवेली है, और तुम्हारे पास तो दौलत की कोई कमी भी नहीं है। फिर आखिर तुम जैसे अमीर आदमी को हम जैसे गरीबों से क्या दुश्मनी है? जमींदार ने अभिमन्यु की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मुझे इस झोपड़ी से क्या हासिल होगा या इसका क्या फायदा है। मैं भली भांति जानता हूं कि मुझे इससे क्या प्राप्त करना है। तुम मेरे शब्दों को ध्यान और समझदारी से सुनो। मैं तुम्हें केवल और केवल 2 दिन का समय देता हूँ। 2 दिन के भीतर मुझे मेरा पूरा कर्ज और उस पर लगा हुआ ब्याज चाहिए। इतना कहकर वह निर्दयी जमींदार अपने उस साथी के साथ बिना कुछ और बोले वहां से चला गया। जमींदार के वहां से जाते ही राधा गहरे दुहक और तनाव में डूब गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और वह फूट फूट कर रोते हुए बोली, हे भगवान, यह कैसी कठिन परीक्षा है हमारी। क्यों हमारी किस्मत में इतनी मुसीबतें और इतनी तकलीफें लिखी हैं? आखिर कब तक हम यूं ही दुखों से घिरी यह दयनीय जिंदगी जीते रहेंगे? मुझे तो अब यह जीवन बिल्कुल बोझ लगने लगा है। ऐसा लगता है जैसे हमने कोई भयंकर पाप किया हो, जिसका यह दंड हमें भुगतना पड़ रहा है। अभिमन्यु ने उसकी आंखों में आंसू देखे, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, हिम्मत रखो राधा, थोड़ा धैर्य रखो। ईश्वर कहीं न कहीं देख रहा है। वह हमारे साथ है और वह एक न एक दिन जरूर हमारे हालात को सुधारेगा। मैं जानता हूँ यह सब सहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। राधा ने अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से सिर हिलाया और बोली, हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। धैर्य ही एकमात्र सहारा है अब हमारे पास। और हम कर भी क्या सकते हैं? नम आंखों के साथ दिल में अनगिनत भावनाओं को दबाकर अभिमन्यु ने धीरे धीरे अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में लंबे समय तक चलते चलते उसकी सांसें तेज हो गईं और थकावट ने उसे जकड़ लिया। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और सारी हिम्मत टूटने के बाद वह वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, आखिर यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, मैं 2 दिन में जमींदार का सारा पैसा ब्याज सहित कैसे चुकाऊंगा? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करूं? अगर मैंने उस निर्दयी जमींदार को समय रहते उसका पैसा नहीं लौटाया, अभिमन्यु ने गहरी उदासी के साथ मन ही मन सोचा, तो वह न सिर्फ मुझसे वह थोड़ी सी जमीन और मेरी छोटी सी झोपड़ी छीन लेगा, बल्कि हमें खुले आसमान के नीचे जीने के लिए मजबूर कर देगा। फिर सोचो, राधा और मैं आखिर जाएंगे कहाँ? किसके पास मदद की उम्मीद लगाएंगे? किस पेड़ की छांव में चैन की नींद सो पाएंगे? उसी क्षण जैसे नियति ने कोई संकेत भेजा हो, एक सफेद और सुंदर सा कबूतर उड़ता हुआ उसके सामने आकर एक पत्थर पर बैठ गया और बड़ी ध्यानपूर्वक अभिमन्यु की ओर देखने लगा। अभिमन्यु की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और वह उस पक्षी की मासूम निगाहों को देखकर और भी भावुक हो गया। वह धीरे से बुदबुदाया,
तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो, नन्हे पंछी? सच कहूं, तुम तो मुझसे कहीं बेहतर हो। कम से कम तुम खुले आकाश में आजादी से उड़ तो सकते हो। तुम्हें न खाने की चिंता है, न रहने की जगह की। तुम जिस भी पेड़ पर मन हो, उसी को अपना घर बना लेते हो। और मैं तो जैसे इस कठिन संसार में जकड़ा हुआ एक बेबस प्राणी बन गया हूँ। अभिमन्यु अब भी अपनी पीड़ा को शब्दों में ढाल ही रहा था कि तभी अचानक कबूतर की चोंच से एक इंसानी आवाज निकली। वह आवाज सुनते ही अभिमन्यु का दिल जोर से धड़क उठा और वह हैरान परेशान हो गया। मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है, अभिमन्यु, उस कबूतर ने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में कहा। मैं तुम्हें परेशान या नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। जब मैंने तुम्हें इस जंगल में अकेले, दुखी और रोते हुए देखा, तो मैं तुम्हारे पास चला आया। अभिमन्यु आंखें फाड़कर कबूतर को घूरने लगा और कांपती आवाज में बोला, तुम्हारी आवाज इंसानों जैसी कैसे हो सकती है? आखिर तुम तो एक पक्षी हो। क्या यह सपना है या कोई भ्रम? समय आने पर तुम्हें यह रहस्य भी स्पष्ट हो जाएगा, कबूतर ने धीरे से उत्तर दिया। फिलहाल मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मेरे घोंसले के ठीक ऊपर एक सुरक्षित कोने में एक विशेष अंडा रखा हुआ है। लेकिन यह कोई साधारण अंडा नहीं है। यह एक अद्भुत और रहस्यमयी जादुई अंडा है, जिसकी शक्तियां सामान्य लोगों की समझ से परे हैं। मैं वह अनमोल अंडा अब तुम्हें सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम ही इसकी रक्षा करने के योग्य हो। यह अंडा तुम्हें जमीन के नीचे छिपे खजाने का संकेत देगा। जहाँ कहीं भी धन गड़ा होगा, इस अंडे को उस स्थान पर रख दो और वह धन खुद ब खुद मिट्टी से बाहर निकल आएगा। तुम्हें खुद जमीन खोदने या मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात को अपने मन में गहराई से बैठा लो, इस अंडे की रक्षा तुम्हें अपनी जान से भी अधिक करनी होगी। चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी प्रार्थना करे, मिन्नतें करे या भावनात्मक बातों से तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, तुम इस जादुई अंडे को किसी को भी नहीं दोगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हारी परीक्षा भी। अगर तुमने ऐसा करने की गलती की, तो याद रखना, उसी क्षण तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों की मृत्यु निश्चित हो जाएगी। ध्यान से सुनो, तुम दोनों की जान चली जाएगी। यह चेतावनी देकर वह कबूतर फुर्ती से उड़ता हुआ अपने घोंसले की ओर चला गया और जाकर वहीं बैठ गया। अभिमन्यु ने ऊपर देखा तो पाया कि उस कबूतर के घोंसले में एक अंडा रखा हुआ है, जो तेज सुनहरी रोशनी से चमक रहा था और किसी जादुई वस्तु की तरह दिखाई दे रहा था। वह धीरे से हाथ बढ़ाकर उस रहस्यमयी अंडे को अपने साथ ले आया और जब वह घर पहुंचा, तो अपनी पत्नी राधा को पूरी घटना विस्तार से सुनाते हुए बोला, देखो राधा, अब मुझे नहीं लगता कि हमें और किसी तरह की चिंता करने की जरूरत है। शायद ऊपर वाले ने आखिरकार हमारी दुआ सुन ली है और हमारी मदद की है। अब हमें बस रात होने का इंतजार करना चाहिए और देखना होगा कि यह अंडा हमारे लिए क्या संदेश लेकर आया है। रात के समय जब चारों ओर शांति छा गई और वातावरण रहस्यमय हो गया, तब अभिमन्यु ने उस सुनहरे प्रकाश से चमकते हुए जादुई अंडे को सावधानी से बाहर निकाला। तभी अचानक उस अंडे के भीतर से एक गूंजती हुई आवाज आई, जिस स्थान पर तुम इस समय बैठे हो, वहां एक प्राचीन और भूले हुए राजा का खजाना दबा हुआ है। यह सुनते ही अभिमन्यु तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और सोच समझकर उसी स्थान पर वह अंडा रख दिया, जहां अभी कुछ क्षण पहले बैठा था।
तभी एक चमत्कार हुआ। उसी जगह पर एकाएक सोने की मुद्राओं का विशाल ढेर प्रकट हो गया। अभिमन्यु खुशी और आश्चर्य से चिल्ला उठा और अपनी पत्नी राधा से उत्साह के साथ बोला, देखा राधा, देखा तुमने? वह कबूतर जो कुछ कह रहा था वह बिल्कुल सही था। इस अंडे ने हमें साफ साफ बता दिया कि धन कहाँ छुपा हुआ था, और जैसे ही मैंने इसे उस स्थान पर रखा, खजाना तो अपने आप जमीन से निकल आया। देखो देखो राधा, कितना सारा सोना। मुझे तो अब यह लगने लगा है कि वह जमींदार पहले से जानता था कि मुखिया के पुराने घर में किसी राजा का खजाना दफन है, इसलिए वह हर हाल में हमारी झोपड़ी हमसे छीनना चाहता था। राधा ने सहमति में सिर हिलाया और अभिमन्यु ने आत्मविश्वास से कहा, अब मैं उस जमींदार का पूरा कर्ज ब्याज सहित लौटाकर उसी के सामने उसके मुंह पर फेंक दूंगा। बड़ा आया खुद को बहुत समझदार मानने वाला कहीं का जमींदार। अगले ही दिन सुबह होते ही अभिमन्यु सीधा जमींदार की हवेली पर पहुंच गया, जहां वह अपने साथ एक थैला लेकर आया था जिसमें पूरा ऋण और उसका ब्याज रखा हुआ था। उसने जमींदार के सामने थैला फेंकते हुए कहा, अरे ओ जमींदार साहब, जरा ध्यान से देखो, यह लो तुम्हारे सारे पैसे और साथ में उसका पूरा ब्याज भी। मैंने तुम्हारा कर्ज चुकता कर दिया है, अब इन्हें अपने पास रखो और चैन से बैठो। जमींदार ने आश्चर्य से आंखें फैलाते हुए पूछा, अरे यह तो बताओ, तुम्हारे पास इतनी बड़ी रकम आई कहाँ से? अचानक इतना धन कहाँ से आ गया? अभिमन्यु ने उसकी ओर देखकर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अब जरा ध्यान से सुनो जमींदार साहब, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे पास यह पैसा कहाँ से आया। जो उधार मैंने तुमसे लिया था उसे मैंने पूरी ईमानदारी से वापस लौटा दिया है। अब इस बात को यहीं समाप्त समझो और मुझे जाने दो। इतना कहकर अभिमन्यु पलटा और बिना कोई और बात किए वहां से चला गया। उसी समय जमींदार का पुराना साथी और बदनाम लुटेरा रंगा वहां पर तेजी से आता दिखाई दिया। रंगा ने आते ही थोड़ा संदेह जताते हुए कहा, मालिक, मुझे तो यह पूरा मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे अभिमन्यु को झोपड़ी में छुपा हुआ वह पुराना खजाना मिल गया है, वरना वह इतनी दौलत कहाँ से लाता। जमींदार ने माथा खुजाते हुए गंभीरता से कहा, हाँ रंगा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस खजाने के बारे में इस पूरे इलाके में सिर्फ मुझे ही जानकारी थी, और इसी वजह से मैं कई बार मुखिया से वह झोपड़ी खरीदने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह हर बार टालता रहा। बाद में मैंने यह भी प्रस्ताव दिया था कि हम दोनों मिलकर उस झोपड़ी में साझेदार बन जाएं, लेकिन मुखिया ने साफ शब्दों में यह कह दिया था कि उसे अपनी झोपड़ी में किसी भी खजाने का कोई पता नहीं है। फिर कुछ समय बाद मुखिया ने अपनी झोपड़ी अभिमन्यु को दान कर दी और उसके कुछ ही दिनों बाद वह इस दुनिया से विदा ले गया। जमींदार ने थोड़ा सोचते हुए कहा, रंगा, अब तुम्हारा काम है कि तुम अभिमन्यु पर दिन रात नजर रखो। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ न कुछ तो रहस्य जरूर छिपा हुआ है। उस दिन के बाद से रंगा ने अभिमन्यु की हर गतिविधि पर चुपचाप निगरानी रखना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में अभिमन्यु अपने गांव का सबसे धनी और संपन्न व्यक्ति बन गया। लेकिन धनवान बनने के बाद भी उसने अपना दिल बड़ा रखा और गांव के सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों की खुले दिल से सहायता करनी शुरू कर दी। एक दिन रात के अंधेरे में रंगा ने देखा कि अभिमन्यु के हाथ में वही चमकदार सुनहरे प्रकाश से दमकता हुआ अंडा था। वह दृश्य देखकर रंगा की आंखें हैरानी से फैल गईं और वह खुद से बड़बड़ाने लगा, यह तो निश्चित रूप से कोई जादुई या चमत्कारी अंडा लगता है।
मुझे बिना देरी किए तुरंत जाकर जमींदार साहब को इस बात की खबर देनी चाहिए। रंगा तेजी से जमींदार के घर पहुंचा और तुरंत उसे पूरी घटना विस्तार से बताने लगा। उसने कहा, मालिक, मुझे पूरा यकीन है कि वह अंडा साधारण नहीं बल्कि कोई चमत्कारी या जादुई अंडा है। संभवतः उसी जादुई अंडे की सहायता से अभिमन्यु ने अपनी झोपड़ी में छिपा हुआ खजाना बाहर निकाल लिया है। रंगा ने आगे कहा, तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमें तुरंत वह अंडा उससे छीन लेना चाहिए और खुद इसका फायदा उठाना चाहिए। जमींदार ने चेतावनी दी, रंगा, ऐसी मूर्खता भरी गलती कभी मत करना। हमें अभी तक यह भी नहीं पता कि वह अद्भुत अंडा आखिर कहां से आया है और किस तरह से काम करता है। उसने गुस्से में कहा, हाँ, मानता हूं कि हमारे हाथों से वह छिपा हुआ धन तो निकल चुका है, लेकिन मैं यह तय कर चुका हूं कि अभिमन्यु को चैन और सुख की जिंदगी नहीं जीने दूंगा। फिर बिना समय गवाए जमींदार रंगा को साथ लेकर सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि राजा विक्रम चिंता से घिरे हुए गहरे विचारों में डूबे एक अवस्था में बैठे हुए थे। जमींदार ने राजा विक्रम की ओर देखकर सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, हमारे गांव में अभिमन्यु नामक एक बेहद गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति रहता है। उसके पास एक ऐसा अंडा है जो रात के समय सोने की तरह चमक उठता है और अद्भुत स्वर्णिम प्रकाश छोड़ता है। उसने सुझाव दिया, मुझे लगता है कि यदि ऐसा चमत्कारी अंडा राजमहल में सजे तो यह महल की शान और वैभव को और अधिक बढ़ा देगा। यह सुनकर राजा विक्रम एकदम चौंक उठे और कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं अभी लौटकर आता हूँ। यह कहकर राजा तेजी से अपने महल के एक अंदरूनी कक्ष की ओर बढ़े, जहां उनकी प्रिय पुत्री राजकुमारी सुलेखा बेहोश अवस्था में लेटी हुई थी और एक साधु उसे ध्यानपूर्वक देख रहे थे। राजा विक्रम साधु के पास पहुंचे और व्याकुल होकर पूछा, साधु महाराज, कृपया बताइए, क्या मेरी बेटी अब ठीक हो रही है? साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने पहले ही आपको बताया था कि राजकुमारी को एक रहस्यमय बीमारी ने घेर लिया है, जिसे कोई भी वैद्य या चिकित्सक ठीक नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा, मैंने अपनी गहन साधना और दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके इस रोग का पता लगाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन कारण जानने में असफल रहा। फिर भी मुझे विश्वास है कि मैंने इसके इलाज का उपाय खोज निकाला है। यह सुनकर राजा विक्रम फिर से तुरंत दरबार में लौटे और जमींदार तथा रंगा की ओर गंभीरता से देखकर बोले, क्या तुम दोनों को पूरी तरह विश्वास है कि अभिमन्यु के पास जो चमत्कारी अंडा है वह सचमुच रात के समय स्वर्णिम प्रकाश की किरणों से दमकता है? महाराज, मैं आज सच्चाई के साथ आपसे कह रहा हूँ, बिना किसी संदेह के मुझे पूरी तरह यकीन है कि वह अंडा वास्तव में सुनहरी किरणों से रात्रि में चमत्कारिक रूप से चमकता है। मैंने स्वयं अपनी खुली आंखों से उस अंडे की चमक को साफ साफ देखा था। राजा विक्रम ने तुरंत अपने निकट खड़े सैनिकों की ओर गंभीरता से देखा और आदेशात्मक स्वर में कहा, सैनिकों, जाओ और शीघ्रता से गांव जाकर अभिमन्यु और उसकी पत्नी राधा को इस राजमहल में लेकर आओ। कुछ ही क्षणों में, थोड़े समय बाद, अभिमन्यु और उसकी पत्नी राधा राजदरबार में उपस्थित हो गए और वे दोनों राजा विक्रम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा विक्रम ने अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर कठोर स्वर में कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो और मेरी चेतावनी को हल्के में मत लेना। मुझसे कोई भी झूठ बोलने की कोशिश मत करना।
सच सच बताओ कि क्या तुम्हारे पास सचमुच कोई ऐसा चमत्कारी अंडा है जो रात के अंधेरे में स्वर्णिम रोशनी से चमकता है? राजा ने आगे पूछा, और क्या यह भी सच है कि वह अंडा तुमने एक विशेष कबूतर के घोंसले से प्राप्त किया था? मैं चाहता हूं कि तुम बिना घबराए सच्चाई बताओ। अभिमन्यु ने आदर से सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, हाँ महाराज, यह बिल्कुल सत्य है कि मेरे पास वैसा ही एक अद्भुत और रहस्यमय अंडा है। और मुझे पूरा यकीन है कि जमींदार तथा उसका साथी रंगा ही हैं जिन्होंने आपको इस अंडे के बारे में जानकारी दी है। उसने आगे कहा, कुछ दिन पहले ही मुझे किसी ने सावधान किया था कि रंगा मुझ पर लगातार निगरानी रख रहा है और मेरी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। राजा विक्रम ने कड़े स्वर में कहा, लेकिन यह बताओ कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि वह अंडा किसी चमत्कारी कबूतर के घोंसले से मिला था? तुम्हें यह सब जानकारी कहाँ से मिली? अभिमन्यु ने नम्रता से कहा, महाराज, वह सब जानना आपके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। कृपया बताएं मुझे क्या करना होगा। राजा ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं तुम्हें एक सीधा आदेश दे रहा हूँ, तुम वह अंडा तुरंत मेरे हवाले कर दो, बिना किसी बहाने या टालमटोल के। अभिमन्यु ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा करें महाराज, लेकिन उस विशेष जादुई कबूतर ने मुझे साफ साफ यह चेतावनी दी थी कि चाहे कोई कितना भी अनुरोध करे या आदेश दे, वह अंडा किसी को भी नहीं सौंपना है, किसी भी परिस्थिति में नहीं। मैं किसी भी कीमत पर वह अंडा नहीं दे सकता, भले ही मुझसे कितनी भी विनती की जाए। राजा विक्रम का धैर्य जवाब देने लगा और उसने क्रोधित स्वर में कहा, बस अब और बकवास मत करो, मैं तुम्हें भली भांति पहचान चुका हूँ। राजा विक्रम ने गंभीर स्वर में अभिमन्यु की ओर देखकर कहा, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए कि कुछ समय पहले ही तुम मुझसे अपनी बीमारी के इलाज के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए आए थे? याद करने की कोशिश करो, तुम्हें वह बात जरूर याद होगी। अभिमन्यु ने सिर झुकाते हुए विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ महाराज, मुझे वह घटना बहुत अच्छे से याद है। मैंने वास्तव में आपसे 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थीं ताकि मैं अपनी तबीयत का इलाज करा सकूं। लेकिन वह सारी मुद्राएं जमींदार और उसका साथी रंगा, जो कि भीतर से एक छिपा हुआ डाकू जैसा व्यक्ति है, उन्होंने मुझसे जबरन छीन ली थीं। जमींदार ने बीच में ही गुस्से में आकर बोलना शुरू किया, नहीं महाराज, यह सब झूठ का पुलिंदा है। मैं ऐसे किसी भी कार्य में शामिल नहीं था। इस व्यक्ति के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। उसके बाद रंगा ने भी ताव में आकर राजा से कहा, महाराज, ये सारे आरोप झूठे हैं। मैं निर्दोष हूँ। इसने हमें फंसाने की साजिश रची है। इतने में अभिमन्यु की पत्नी राधा भावुक होकर बोल उठी, महाराज, अगर हम वह चमत्कारी अंडा आपको सौंप देंगे तो हमारे जीवन पर संकट आ जाएगा। उस जादुई कबूतर ने मेरे पति को स्पष्ट चेतावनी दी थी कि वह अंडा किसी भी व्यक्ति को देना मना है, चाहे हालात कैसे भी हों। यह सुनकर राजा विक्रम कुछ क्षणों के लिए गहरे सोच में डूब गए। फिर उन्होंने उदास और धीमे स्वर में अभिमन्यु की ओर देखते हुए कहा, हाँ, मैं समझ गया। मुझे क्षमा कर दो। मैं अपनी प्यारी बेटी की जान बचाने के लिए किसी और निर्दोष व्यक्ति की जान नहीं ले सकता। यह नैतिक रूप से गलत होगा। अभिमन्यु ने हैरानी से पूछा, महाराज, कृपया बताइए, आपकी पुत्री को आखिर हुआ क्या है? वह किस रोग से पीड़ित है? राजा विक्रम ने भारी मन से जवाब दिया, कुछ समय पहले मेरी बेटी राजकुमारी सुलेखा अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई।
मैंने उसे इलाज के लिए देश के सबसे श्रेष्ठ वैद्यों के पास भेजा, पर किसी की दवा और नुस्खा काम नहीं आया। उन्होंने आगे बताया, तब मैंने आशा की आखिरी किरण के रूप में एक सिद्ध साधु को बुलवाया। उस साधु ने अपनी दिव्य और चमत्कारी शक्तियों से यह रहस्य उजागर किया कि मेरी बेटी केवल एक जादुई अंडे की मदद से ही ठीक हो सकती है, ऐसा अंडा जो रात में सुनहरी चमकदार किरणें बिखेरता है और जो किसी विशेष कबूतर के घोंसले में पाया जाता है। अभिमन्यु ने सहानुभूति के साथ कहा, यदि यह सब सत्य है और राजकुमारी की जान उस अंडे से जुड़ी है, तो महाराज, मैं अपनी इच्छा से वह जादुई अंडा आपको सौंपने के लिए तैयार हूँ। तभी जैसे ही अभिमन्यु ने यह वाक्य पूरा किया, उसी क्षण आकाश में एक तेज प्रकाश फैला और रंग बिरंगी किरणों से घिरा वही रहस्यमय कबूतर वहां प्रकट हो गया। वह सीधा अभिमन्यु की ओर उड़कर आया और तेज आवाज में चेतावनी देते हुए बोला, नहीं, 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 ऐसा काम भूलकर भी मत करना, अन्यथा इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। यदि तुमने यह कार्य किया, अर्थात यह जादुई अंडा किसी और को सौंप दिया, तो उसी क्षण तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों की अकाल मृत्यु निश्चित रूप से हो जाएगी, कबूतर ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। अभिमन्यु ने बिना किसी भय के शांतिपूर्वक उत्तर दिया, अगर हमारी मृत्यु से किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन बच सकता है, और वह भी किसी पिता की प्यारी पुत्री का जीवन, तो यह हमारे लिए किसी सौभाग्य और पुण्य से कम नहीं होगा। ऐसी त्याग की घड़ी हर किसी को नसीब नहीं होती। मैं पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से यह अंडा देने को तैयार हूँ। यह कहते हुए अभिमन्यु ने वह चमकदार और रहस्यमय अंडा अपने दोनों हाथों से सावधानी पूर्वक उठाया और राजा विक्रम की ओर बढ़कर उन्हें थमा दिया। जैसे ही राजा विक्रम ने वह अंडा अपने हाथों में पकड़ा, उसी क्षण आकाश में चमकती रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल गईं और वह विचित्र दिखने वाला कबूतर देखते ही देखते एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी राजकुमार में परिवर्तित हो गया। यह चमत्कारी दृश्य देखकर राजा विक्रम विस्मय से भर उठे और आश्चर्यचकित होकर बोले, तुम कौन हो युवक? यह सब क्या हो रहा है? राजा विक्रम के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि अचानक उसी रंगीन प्रकाश के बीच एक चमत्कारी साधु वहां प्रकट हो गए। वे तेज प्रकाश से घिरे हुए दिव्य तेज के साथ वहां उपस्थित हुए। साधु को देखकर अभिमन्यु चौंक उठा और सोच में पड़कर बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा है। आपकी छवि जानी पहचानी सी लग रही है। साधु ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अभिमन्यु, तुम्हारे सामने जो यह सुंदर और तेजस्वी राजकुमार खड़ा है, वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना पुत्र है। अभिमन्यु हक्का बक्का होकर बोला, साधु महाराज, यह कैसे संभव है? मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। साधु गंभीर स्वर में बोले, नहीं अभिमन्यु, तुम सच्चाई को भूल चुके हो। तुम केवल एक साधारण गरीब व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम नदिया आपू राज्य के सम्राट राजा अभिमन्यु हो। किंतु तुमने और तुम्हारी पत्नी ने बिना अपनी जान की परवाह किए निस्वार्थ भाव से वह अंडा राजा विक्रम को सौंप दिया ताकि उनकी पुत्री की जान बच सके। यही त्याग तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप और स्मृतियों तक वापस ले आया है। अचानक ही एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। अभिमन्यु और उसकी वृद्ध पत्नी राधा, जो वर्षों से एक सामान्य गरीब जोड़े के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, देखते ही देखते एक तेज प्रकाश के साथ अपने वास्तविक दिव्य रूप में लौट आए। वे दोनों एक भव्य और शाही स्वरूप में एक तेजस्वी राजा और एक सुंदर रानी के रूप में परिवर्तित हो गए।
यह रूप परिवर्तन इतना अलौकिक और प्रभावशाली था कि उपस्थित सभी लोग विस्मय में पड़ गए। इसी पल वह साधु, जो अभी कुछ क्षण पहले सबको सत्य का मार्ग दिखा रहा था, रहस्यमय ढंग से प्रकाश के साथ वहां से अदृश्य हो गया, जैसे वह कोई स्वर्गिक दूत हो जिसने अपना कार्य पूरा करके संसार से विदा ले ली हो। राजकुमार अशोक, जो अब फिर से अपने मूल स्वरूप में आ गया था और जो पहले एक कबूतर के रूप में श्रापित जीवन जी रहा था, धीरे धीरे सम्मानपूर्वक अपने राज्य लौट गया, जहां उसकी प्रजा ने उसका भव्य स्वागत किया। उधर राजा विक्रम ने भी अपने न्यायप्रिय स्वभाव के अनुसार कोई विलंब न करते हुए तुरंत कठोर निर्णय लिया। उसने उस चालाक और लालची जमींदार तथा उसके षड्यंत्रकारी साथी रंगा को राज्य के कानूनों के अनुसार अपराधी घोषित किया और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए कारागार में बंद करवा दिया, ताकि वे भविष्य में फिर कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को हानि न पहुंचा सकें। राजा विक्रम ने ज्यों ही वह चमत्कारी और स्वर्णिम किरणों से चमकता हुआ जादुई अंडा अपनी पुत्री राजकुमारी सुलेखा के निकट लाकर रखा, तभी एक सुखद आश्चर्य हुआ। उस अंडे की दिव्य ऊर्जा और चमत्कारी प्रभाव से राजकुमारी की रहस्यमय और गंभीर बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो गई। कुछ ही समय में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई और फिर से अपने जीवन की ओर लौट आई। इस प्रकार न केवल एक पुत्र को उसके माता पिता वापस मिल गए, बल्कि एक पिता की व्याकुलता भी समाप्त हुई और न्याय तथा सच्चाई ने फिर से विजय पाई। तो प्रिय मित्रों, यह थी आज की कहानी। यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।